ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कहीं दूर आज भी सफर जारी है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास में जो है हम सिखाने वाले हैं आपको 2 नंबर। क्या है कि आपके आज जो है आज क्लास में लगभग 12वीं क्लास के लिए 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। अब वे 2 नंबर जो है हिंदी में कौन से टॉपिक से पक्के रहने वाले हैं, बस आपको क्या है वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दे, और अगर जो हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो वो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। अब आते हैं प्यारे बच्चों टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें करना क्या होगा कि बहुत सारी बातें होगी और बहुत सारी बात को क्या काम करना होगा, एक शब्द में लिखना होगा। क्या करना होगा कि बहुत सारी बात बढ़ा चढ़ाकर लिखी होगी, उस बढ़ा चढ़ाकर बातों को क्या करना होगा कि क्या काम करना होगा, एक शब्द के अंदर लिखना होगा। आपसे जो है लगभग 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। एक प्रश्न रहेगा आपका 1 नंबर का, और क्या होंगे 2 प्रश्न होंगे, मतलब हो जाएंगे आपके 2 नंबर के। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द दियो रहेगा आपको, क्या है काम करेगा, एक वाक्य दे रहेगा, और उस वाक्य के लिए क्या काम करना होगा, आपको एक शब्द का इस्तेमाल करना होगा। देखिए जैसे क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि जानने की इच्छा रखने वाला। अब किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखने वालों को क्या है कहते हैं, उसे बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जैसे मान लो आप पढ़ाई के क्षेत्र में अगर जी आप कहने लगो किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आप जानने की इच्छा रख रहे हो, तो आपको उस टाइम पे क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा जिज्ञासु। क्या कहा जाएगा? जिज्ञासु। तो किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक, ये आ गया 1 नंबर का, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ कि किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। फिर इसी तरीके से आता है कि 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो आपको पता होगा कि 100 वर्ष का समय जो कहते हैं तो वो बोलते हैं शताब्दी। 100 वर्ष के समूह को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शताब्दी कहते हैं। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो मतलब पूरी जिस चीज के बारे में भी आप क्या है पूछो, और वो उस चीज के बारे में क्या है सब कुछ जानता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्यारे बच्चों सर्वज्ञ। तो लिख सकते हैं यहां सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो किसी चीज के बारे में तो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सर्वज्ञ। फिर आता है कि बहुत कम बोलने वाला, मतलब जो व्यक्ति क्या हो कि बहुत कम बोलता हो। क्या है? बहुत कम बोलता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? या जो लड़की क्लास के अंदर सबसे कम बोलती हो, या क्या है उसे लड़की को क्या कहेंगे? तो उस लड़की को वहां पर क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्यारे बच्चों मितभाषी। क्या है? मितभाषी। जो सबसे कम बोलता हो चाहे सबसे कम बोलती हो तो उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी कहते हैं। अब आता है जिसे क्षमा किया जा सके, मतलब जिसने कोई गलती कर ली हो और उस गलती से उसको क्या कर दिया जाए? उसे माफ कर दिया जाए, उसे माफ कर दिया जाए या उसे क्षमा कर दिया जाए, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्षम्य। क्या बोलते हैं? क्षम्य कहते हैं उसे जिसे क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया जाता है या जिसे क्षमा कर दिया जाता है। फिर है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों आस्तिक। क्या है? आस्तिक बोलते हैं उसे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ये लिख सकते हैं आस्तिक। अब इसमें से आपको एक प्रश्न बताना होगा कि जो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना होगा आपको कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। अब आते हैं अगले, मतलब लगभग कितने करा दिए हैं? 6 करा दिए हैं। इस क्लास के अंदर जो कराने वाला हूं लगभग मैं आपको 30 कराने वाला हूं। कितने? 30 कराने वाला हूं, और इन 30 के अंदर इन 30 प्रश्न में से ही जो है आपको 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको किसी भी मॉडल की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या किसी किताब से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको बता रहा हूं 30, उन 30 को ही क्या काम कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिएगा। अब आता है 7वां
कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग जो होती है उस आग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उस आग को कहते हैं दावाग्नि। क्या बोलते हैं? दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं प्यारे बच्चों दावाग्नि। फिर आता है अगला प्रश्न कि जो जीता ना जा सके, मतलब जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अजय। क्या बोलते हैं? अजय उसे कहते हैं जिसे हम जीत नहीं सकते। फिर है जिसका ज्ञान कम हो, मतलब जिसे ज्ञान कम हो या जिस चीज का ज्ञान कम हो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ कहते हैं उसे जिसका क्या है ज्ञान हमें कम हो या जिस चीज के बारे में हम बहुत कम जानते हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। वन में रहने वाले को, जो व्यक्ति वन में रहता है या जो परिवार वन के अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, वन में रहने वालों को बोलते हैं वनवासी। क्या बोलते हैं? वनवासी। अब आपको बताना होगा कि पहाड़ में रहने वालों को क्या कहते हैं? पहाड़ में रहने वालों को क्या कहते हैं? इसका जवाब देना होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर है कि किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाले को बोलते हैं प्यारे बच्चों, वो बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। तो लिख सकते हैं कृतज्ञ बोलते हैं किए गए उपकार को मानने वाले को। अब आपको एक प्रश्न दे रहा हूं मैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि किए गए उपकार को ना मानने वाला, मतलब हमने कोई नियम बनाया और उसको ना मानने वाले को क्या बोलते हैं? तो उसका जवाब देना होगा आपके कमेंट बॉक्स के अंदर। हमने आपसे बता दिया कि जैसे हमने कोई नियम बनाया और इस नियम को पालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कृतज्ञ। तो आपको बताना होगा कि जो नियम हमने बनाए उनका पालन ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? फिर है जिसकी गणना ना की जा सके, मतलब क्या है कि जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे मान लो हम क्या है तारों, क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। अब जब हम तारों को नहीं गिन सकते या जिनकी गणना नहीं कर सकते तो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे बोलते हैं अगणनीय। क्या बोलते हैं? गणनीय। एक प्रश्न यहां भी है, इसका जवाब मैं आपसे बता दूं कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे बोलते हैं गणनीय। जिसे क्या है? गिन सकते हैं उसे बोलते हैं, जिनकी गणना कर सकते हैं उसे बोलते हैं गणनीय, जबकि जिसकी गणना नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अगणनीय। फिर है कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनंत। क्या है? जिसका कोई अंत नहीं होता उसे बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो लिख सकते हैं यहां अनंत। ठीक। तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।